Yeah. Hi, Vikram. First of all, thanks a lot for coming on to this interview, taking a time out of your busy schedule. So, just giving a brief, Vikram, I'm doing my PhD on a topic called destination branding as a tool for the economic upliftment of John Bauer. So, we both come from the same place, and we both know that John Bauer has great potential. And not only for the cynic point of view, बहुत सारी चीजें हैं. And I guess मेरे से भी ज्यादा आप उसमें बता सकते हो. तो you have I guess, if I'm not wrong, you were early in Merchant Navy, then you went for IIM Ahmedabad, then you left the corporate world, and John Bauer ने तुम्हें वापस बुलाया. And I'm not wrong, you are there since last 9 years, 8-9 years, I guess. 8 years. 8 years. Yeah. So, Vicky, can you take us through कि क्या तुम्हारे मन में आया, क्यों जॉन बावर तुमने चूज करा, क्या इतना बड़ा रिस्क तुमने लिया एक कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के, जो एक हाईली पेड जॉब था उस टाइम, स्ट्रेट अवे आउट ऑफ फ्रॉम IIM अहमदाबाद. क्या चीज थी जिसने तुम्हें अट्रैक्ट करा, क्या चीज थी जिसने तुम्हें कॉन्फिडेंस दिया कि ये सब हो सकता है? See, what I did, I benchmarked Jaunsar, मतलब चक्रौता, with Mussoorie, like other hill station. तो थिंक है कि मतलब वहां पे देखोगे तो बहुत ज्यादा भीड़ है, एंड यहाँ पे लोग नहीं आ रहे थे. ठीक है. कि मतलब यहाँ पे एक्चुअली हम लोग जगह के अलावा भी बहुत सारी चीजें ऑफर करते हैं, जैसे तुमने बोला. लेकिन यहाँ का कल्चर है वो बहुत ही डिस्टिंक्ट है, यहाँ के लोग बहुत ही डिस्टिंक्ट है, बहुत ही हॉस्पिटेबल है लोग. तो मुझे लगा कि जब मसूरी में जा सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं आ सकते. और एक्चुअली जब फ्लो थोड़ा सा मसूरी से इधर आएगा तो मसूरी में भी थोड़ा सा प्लेजरेबल हो जाएगा लोगों का, जब वहाँ पे भीड़ कम रहेगी. मतलब वहाँ पे दुनिया भर का ट्रैफिक जैम है और यहाँ पे मतलब लोग नहीं आ रहे हैं. तो that was the initial idea. That was the initial idea. अच्छा, उस समय मेरे को उसी टाइम से याद है जब हम लास्ट टाइम मिले थे 2012 के अराउंड. तुमने बहुत ज्यादा फोकस करा था कि यार टूरिस्ट को वहां लाना है, मेरे को वहां से कल्चर से इंट्रोड्यूस करवाना है. एंड काफी सारी एक्टिविटीज आई हैव हर्ड यू मेक द टूरिस्ट गेट इन्वॉल्वड इनटू वेरियस अदर एक्टिविटीज ताकि वो मेमोरीज. क्या रीजन है, व्हाट आर दी पॉजिटिव्स यू लुक इनटू अवर कल्चर, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, और क्या तुम्हें लगता है कि जो तुमने इंट्रोड्यूस करवाया लोगों को, व्हाट आर दी बेनिफिट्स कमिंग आउट ऑफ दैट थिंग? हिमांशु, जब मैं आया था तो मतलब मेरी कल्चर की नॉलेज वही थी जैसे जो बाहर वाले लोग आते हैं. जो कल्चर में एक तो कोर है और एक पेरिफेरल चीजें हैं. ठीक है, पेरिफेरल चीजें ये होती है जो हमारा डांस फॉर्म हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई जो सबसे पहले आदमी को दिखता है. हमारा पहनावा हो गया, हमारा खान पान हो गया, वो एक पेरिफेरल चीज है. बिल्कुल. उसके बीच में एक कोर है. ठीक है, और आपको भी थोड़े टाइम बाद समझ में आता है कि एक्चुअली हमारा कोर क्या है. तो हमारा कोर जो है, जो हॉस्पिटैलिटी एक्चुअली इनग्रेन्ड है हमारे अंदर ना. मतलब अगर तुम यूनिकनेस बोलोगे जॉन बावर की, तो जॉन बावर इज लाइक अ बिग विलेज. मतलब आप चाहे कालसी से लेके ऊपर त्यूरी तक चले जाओ, हम एक दूसरे को जानते हैं. मतलब हम लोगों का जो कल्चर है, हॉस्पिटैलिटी हम लोगों में इनग्रेन्ड है, हम एक दूसरे को सब जानते हैं. तो वो एक्चुअली कोर है हमारा, जो एक कम्युनिटी वाली लिविंग है, वो एक कोर है. उसके अलावा एक पेरिफेरल चीजें हैं जो उसमें दिखती है, मतलब जो उसका मैनिफेस्टेशन है कोर वैल्यू का. हम लोग मतलब अगर मैं बोलूं अथॉरिटी को अवॉइड करते हैं, अथॉरिटी के लॉ से. वी आर लाइक गॉड फीयरिंग पीपल. हम लोग एल्डर्स की इज्जत करते हैं. दोस काइंड ऑफ थिंग. मतलब दीज थिंग्स मेक जो अपनी जगह है ना, वो थोड़ा सा यूनिक हो जाती है. बिल्कुल. तो बहुत ही सिक्योर है लोगों के लिए अगर कोई आता है, बिकॉज लाइक वी आर लाइक लॉ अबाइडिंग पीपल. जॉन बावर अगर लोगों को देखोगे तुम लोग, तो वी अबाइड बाय लॉ, वी रिस्पेक्ट एल्डर्स. हमें एक कम्युनिटी में रहने की आदत है, हमें अच्छा लगता है लोग हमारे घर में आए. तो मतलब वो हॉस्पिटैलिटी मतलब ऐसा नहीं है कि हमको फेक करना है. दैट इज लाइक ट्रेंड इन अस. तो दैट इज द कोर वैल्यू. बट इनिशियली लाइक हम लोग अट्रैक्ट होते हैं जो हमारा जो पेरिफेरल चीजें हैं, लाइक हमारा डांस हो गया, हमारे फेस्टिवल्स हो गए, वो भी मतलब बहुत यूनिक है. बट देन जो कोर वैल्यू है, कोर वैल्यू वही है जो हमारी ऑनेस्टी है, जो हमारी हॉस्पिटैलिटी है. तो विक्रम, एज यू हैव सेड कि मतलब हमारा डांस और हमारा फेस्टिवल्स, तो आप कैसे एक्सपोज करवाते हो कस्टमर्स जो आपके आते हैं, विजिटर्स आते हैं यहाँ पे, किस तरह आप ले जाते हो, किस तरह उनको इंट्रोड्यूस करवाते हो, और क्या उनकी अभी तक फीडबैक रहा है हमारे कल्चर से रिलेटेड या डांस से रिलेटेड, या ये सब चीजें जो आप एक्सपोज करवाते हो उनको? जो सबसे अच्छा पार्ट है, लाइक जो हमारी टीम है, टीम ज्यादातर लोकल है. ठीक. और जो लोकल होने की सबसे अच्छी जो चीज है, जो हमारे यहाँ लोगों की पर्सनालिटी है, वो मल्टी डायमेंशनल है. मतलब वो सब चीज करते हैं यार. वो कारपेंटर भी हैं, वो कुक भी हैं, वो बहुत अच्छे होस्ट भी हैं, वो मतलब एग्रीकल्चर भी आता है उनको.
लाइक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। तो जब आप उनके साथ भेजते हो लोगों को, एंड देन हॉस्पिटैलिटी इज लाइक इनग्रेन्ड। तो जब आप जब आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, सी नोबडी इज क्या बोलते हैं ट्रेन्ड इन हॉस्पिटैलिटी एज सच। जो हमारी टीम में है, हमारी टीम में लोकल लोग हैं, मतलब अपने गांव वाले जो सिंपल लोग होते हैं, बट देन उनको ट्रेन करने की जरूरत नहीं है आपको हॉस्पिटैलिटी की ना। तो पहले तो क्योंकि फेस्टिवल हमेशा नहीं होते हैं, बट देन आप उनको उनके साथ कहीं पे घूमने भेज रहे हो, तो जो उनको नॉलेज है वो कहीं ना कहीं झलक जाती है हर चीज के बारे में, लोकल एरिया के बारे में। एंड देन पीपल आर इम्प्रेस्ड। लाइक हम कोरबा से अगर हम लोखंडी जा रहे हैं, लोहारी जा रहे हैं, देन लोहारी में भी सब लोग जानते हैं। यू गो टू बुधेर, बुधेर में वो बेड़ी वाले मिलेंगे, वो भी जानते हैं। तो पीपल आर, उनको ऐसे नहीं लगता है कि आप एक छोटे से रिजॉर्ट में रह रहे हो। उनको लगता है कि रिजॉर्ट की बाउंड्री बहुत बड़ी है, आप टाइगर फॉल में जा रहे हो, वहां पे भी अपने लोग हैं, मतलब वहां पे भी चीजें अरेंज हो जाती है। तो दैट इज हाउ, मतलब लोग, एक तो लोगों को वो कल्चर बहुत अच्छा लगता है जो एक दूसरे को जानते हैं सब लोग ना। हाँ, बिल्कुल। उसके अलावा जब फेस्टिवल्स होते हैं तो लाइक हम फेस्टिवल में ले गए, जैसे लोहारी में बिस्सू बहुत अच्छा होता है, कोरबा में दिवाली बहुत अच्छी होती है, ठाणे गांव में दिवाली बहुत अच्छी होती है। और ये सब मतलब वो है जो पारंपरिक तरीके से चल रहा है, मतलब कुछ उसको जो लोकल, जो अपने जो गांव वाले हैं वही ऑर्गेनाइज करते हैं चीजें, ऐसा नहीं कोई बाहर से अरेंज कर रहा है। तो उसमें वो जेन्युइननेस दिखती है लोगों को ना। उसके अलावा अगर फेस्टिवल नहीं भी है तो हमारी एक कल्चरल टीम है। कल्चरल टीम वही है जो दिन में अपने खेतों में काम करते हैं, अपना घर संभालते हैं, शाम को वो आते हैं, गेस्ट भी उनके साथ मिक्सअप होते हैं, एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, अपना डांस फॉर्म दिखाते हैं, मतलब। और ये इट इज लाइक टू वे इंटरेक्शन। बिल्कुल सही। मतलब जो हमारी जो टीम है वो भी उनसे कुछ सीख रही है। तो अभी हमारे रिमिक्स भी होने लग गए हैं, लाइक जौनसारी भी बजता है, उसके साथ फिर हिमाचली भी बजता है, कभी बीच में रिमिक्स भी चलता है। तो मतलब लोग एंजॉय करते हैं, लाइक जो कल्चर है दैट इज लाइक पार्टिसिपेटरी। अगर हमारी जो डांस फॉर्म है वो मतलब वैसी नहीं है कि हम उसको स्टेज पे जाके डेमोन्स्ट्रेट करें, वो पार्टिसिपेटरी है। लोगों को अच्छा लगता है कि वो आते हैं साथ में डांस करते हैं, तो वो पार्ट लोगों को पसंद आता है। तो विक्रम, तो जब तुमने रिजॉर्ट खोलने का सोचा था तो इट वाज, मतलब तुमने सब क्या क्या चीजें प्लान अप करी थी उस टाइम पे कि भाई मैं ये सब चीजें एक्टिविटी करूंगा, या ये सब जो तुमने टूरिस्ट को इन्वॉल्व करवाना सीखा, दैट दैट केम विद द टाइम, और तुम लोग पहले प्री प्लान होके चले थे यार मेरे को जो हमारा लोकल कल्चर है उससे इंट्रोड्यूस करवाना है इनको? हाउ, मतलब सीखा या पहले से कहीं से सीख के आए थे ये सब चीजें कि शुरू में? ये सब सी, मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि हॉस्पिटैलिटी हमारे अंदर इनग्रेन्ड है। हमारे, हमने लोगों से इंटरेक्ट किया, रियलाइज की उनको क्या चाहिए, एंड देन मतलब हम लोगों को वो आदत है, हम लोग ना नहीं बोलते हैं। जब सारे सारी लोग होंगे तो हम कोशिश करते हैं कि कोई आया है तो उसका एक अच्छा टाइम स्पेंड हो वहां पे। बिल्कुल। फिर हम उनसे भी कुछ सीखते हैं और फिर उसको वापस कुछ अगर एक्टिविटी है, कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो उसको और इंक्लूड करते रहें, उसको और इंक्लूसिव बनाएं। विलेज विजिट हो गई, विलेज विजिट को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं। मतलब जरूरी नहीं है आपको कि गांव में जाके मतलब अस्के ही खिलाने, आप किसी घर में ले गए, चाय भी पी ली, लोगों के साथ बात कर ली, तो वो भी लोगों को अच्छा लगता है। उनके लिए वो भी एक बड़ा यूनिक सा चीज एक्सपीरियंस रहता है। हाँ। अच्छा, विक्रम, जैसे आप ये बोल रहे थे कि गांव में ले जाते हो आप लोगों को और ये सब चीजें होती हैं, तो नॉर्मल फिर इसकी वजह से तुम्हें क्या बेनिफिट लगता है कि कस्टमर्स, रिपीट कस्टमर्स बढ़ते हैं, लोगों की यादें बढ़ती हैं, क्या क्या चीजें रही हैं, बेनिफिट क्या मिला है अभी तक? बेस्ट पार्ट है, एक बॉन्डिंग हो जाती है गेस्ट के साथ। ठीक है। मतलब उसके बाद वो नहीं रहता है जैसे नॉर्मल होटल में रहता है, बहुत ही फॉर्मल रिलेशनशिप रहती है। जब हम एक बार उनको गांव ले जाते हैं, अपने घर में ले जाते हैं, मान लो मेरे साथ कोई मेरा टीम का पार्टनर है, मैं उनके घर में ले जा रहा हूँ, तो उसके बाद सी वो फॉर्मल फीलिंग नहीं रहती है। उसके बाद हमको मैनेज करना बहुत आसान रहता है गेस्ट को। मतलब उसके बाद सी आप घर में आ गए तो उसके बाद बहुत ही इनफॉर्मल हो जाती है चीजें ना। और कुछ अगर कमी रह भी जाए तो लोग उतना माइंड नहीं करते हैं, मतलब वो जानते हैं कि हम लोग करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है तो अलग बात है, बट देन कोशिश हम पूरी कर रहे हैं। कोशिश पूरी करें। अच्छा विक्रम, जैसे हमने और ये सब चीजें देखी, तो आई हैव सीन यू कीप ऑन डिस्कवरिंग डिफरेंट प्लेसेस अराउंड अपने जौनसार बाबा, नए काफी चीजें, तो क्या क्या करवाते हो आप, मतलब आसपास की, इफ यू कैन पॉइंट आउट फ्यू थिंग्स, जैसे बुदेर के बारे में कुछ बता सकते हैं आप कि दीज आर सम स्पेशल प्लेसेस, क्योंकि नॉर्मली अभी तक क्या है, लोग टूरिस्ट जाता है चक्राता में ही सिमट के रह जाता था पहले, नाउ यू आर ओपनिंग अप प्लेसेस फॉर देम कि तुम्हारे पास करने को बहुत कुछ चीजें हैं, सो इफ यू कैन कुछ कि और क्या क्या चीजें उन लोगों के पास करने के लिए है वहां पे? अगर मैं क्या बोलते हैं जौनसार बाबर की हिस्ट्री के बारे में बात करूँ ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। एक तो है जो ह्यूमन हिस्ट्री है, बिल्कुल ठीक है, दैट इज डिबेटेबल, क्योंकि उसमें सबके अपने पर्सपेक्टिव हैं, वो कुछ बोलेंगे कुछ बोलेंगे, ठीक है। जो लैंड की हिस्ट्री है,
लैंड की हिस्ट्री इज एंशियंट। बिल्कुल। मतलब बुधेर जाओगे तो बुधेर केवल वो मिडो नहीं है। हाँ। बुधेर में बहुत पुरानी लाइमस्टोन केव्स है। ओके। ठीक है। ठीक है। हाँ। जो बहुत एक्सप्लोर नहीं हुई है, बहुत लोगों ने उसको एक्सप्लोर नहीं किया है। लाइमस्टोन केव्स कैसे बनती है? जो अपना लाइमस्टोन है वो क्या बोलते हैं, रेन वाटर के साथ रिएक्ट करता है। बिल्कुल। ठीक। तो कई मिलियन साल में मतलब उस तरह की गुफा बनती है जैसे जैसी बुधेर में। जी जी। ठीक है। जो हमने एक्सप्लोर करा उसमें 2 क्रेविस है। ठीक है। पहला वाला अराउंड 5 मीटर्स डीप है, उसके बाद 30 मीटर डीप है, तो हम वहां तक गए हैं। ओके। एक मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, उससे 35 मीटर नीचे तक हम लोग गए हुए हैं। ठीक। ठीक है। उसके बाद भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने को हमने करा नहीं। और जितना मेरे को पता है, इंडिया में जो बोलते हैं जो सबसे डीपेस्ट केव है, दैट इज लाइक 43 मीटर्स। ओके। तो आई एम श्योर कि अगर कोई इसमें रिसर्च करेगा तो पता चलेगा कि डीपेस्ट केव यही निकल जाए, बुधेर वाली ना। दैट्स ग्रेट। हाँ हाँ। उसके अलावा गोरछा है। जैसे गोरछा एक जगह है, अगर आप कोटी कनासर से जाओगे पुलाड़ की तरफ, जी। तो एक गोरछा गांव पड़ता है। बहुत ही सुंदर गांव है, बहुत ही सुंदर लोग हैं, मतलब हॉस्पिटैलिटी तो कुछ बोल ही नहीं सकते उनकी। उससे 4 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो एक केव हमने डिस्कवर करी थी। ओके। डिस्कवर हमने क्या करी थी, बेड़ी वालों ने किया था, हमें पता चला, हम भी गए उसमें देखने ना। तो वहां पे एक 6 मीटर ऊंचा स्टैलेग्माइट था। ओके। हाँ। स्टैलेग्माइट इज मतलब जो नीचे से ग्रो करता है ऊपर को ना। बिल्कुल। हाँ। तो 6 मीटर का जो स्टैलेग्माइट होगा, मतलब उसको कई मिलियन साल लगे होंगे बनने के लिए। बात है। हाँ। ठीक है। और जो इंटरेस्टिंग चीज थी, हमको उस केव में एक बहुत ही मोटा ड्रिल बिट मिला। ओके। इंडस्ट्रियल ड्रिल बिट। अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ। जो टूटा हुआ था, एक पत्थर में घुसा हुआ था। ओके। ठीक है। तो हमने इंक्वायरी करी लोगों से, ऐसे ही जो लोकल लोग थे, तो उन्होंने बोला कोई रिसर्च टीम आई थी फ्रॉम सम फॉरेन यूनिवर्सिटी, ओके। एंड दे वो जनरेटर लेकर आए ऊपर। हाँ हाँ। उन्होंने ड्रिल करा, उन्होंने पत्थर तोड़े बड़े बड़े वहां से। ऊपर आइसिकल्स होते थे जो बेड़ी वाले बता रहे थे, वो सब टूट टूट टाट गए। हाँ हाँ। वो लोग पत्थर उठा के पिकअप में, मतलब अपने लोगों ने उठाए पत्थर, एंड दे टुक इट टू सम फॉरेन यूनिवर्सिटी, दे डिड सम रिसर्च, जो हमें पता नहीं चला कि उसका रिसर्च का रिजल्ट क्या है। ओके। बट देन मतलब जो एक फॉर्मेशन होती है, एक मतलब हिस्ट्री को संजो के रखती है, लाइक आइस एज का टाइम है, कौन सा टाइम है। तो एक तो ये चीज है, हाँ हाँ। जो लाइमस्टोन केव्स है, मतलब पूरी लाइमस्टोन टोपोग्राफी है, तो अगर इस पे कोई रिसर्च करेगा तो हाँ। बहुत सारी चीजें ना, बिगेस्ट डीपेस्ट हो सकता है हमें जौनसर वार में ही मिल जाए, बिल्कुल। हाँ कुछ हाँ। भी मतलब जो बूस्ट कर सकता है टूरिज्म को, और अदरवाइज ऑल्सो हमारी नॉलेज को ऑल्सो। क्योंकि उसमें से जो लाइमस्टोन होता है उसमें मतलब आइस एज आएगी तो पानी नहीं पड़ेगा, तो हाँ। वो क्या बोलते बनना छोड़ देगा। तो उसमें मतलब पूरा रिकॉर्ड है आपका कई मिलियन सालों का। सही बात है। हाँ हाँ। ठीक है। तो एक तो ये पार्ट है। दूसरा पार्ट जो है, एक तो ये पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट है जैसे क्या बोलते हैं, बाकी भी जैसे हिस्टोरिकल चीजें हैं। आप कालसी में आओ, कालसी में आपका अशोक का शिलालेख है। हाँ। ठीक है। उसके बाद कालसी से मतलब जौनसा पावर में नहीं, बट देन आप यमुना के उस तरफ जाओगे तो वहां पे जगतग्राम करके क्या बोलते साइट है, सही। अश्वमेध यज्ञ वाली, जहाँ पे फायर अल्टर्स मिलते हैं। ठीक है। मैं गया हूँ, बहुत सुंदर साइट है वो भी, किसी को पता नहीं है उसके बारे में। देन यू गो अप, मतलब सीनिक ब्यूटी तो है ही, बट देन उसके साथ अगर उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करो तो आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिल जाएगी। बुधेर में आप जाओगे तो जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, दैट वाज स्टार्टेड इन अराउंड 1866 और 1865 ओके। बाय सम मिस्टर ब्रांडिस। ओके। ठीक है। हाँ। जो बुधेर का जो फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है, दैट वाज बिल्ट इन 1867। ऑसम। मतलब जब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज बनी थी उसके एक साल बाद आपका जो हम वहां पे थे 1857, जो आप बता रहे थे कि मतलब वो जब भी इंडियन फॉरेन सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज का जब शुरुआत इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज 1866 में बनी। में बनी। हाँ। और उसके एक साल बाद हमारा बुधेर का फॉरेस्ट गेस्ट हाउस बन गया। ओके। तो मतलब उसका भी कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि देवदार था, देवदार उस समय यूज होता था रेलवे ट्रैक्स में। तो मतलब दैट दैट इम्पोर्टेंट इज दिस प्लेस। 50 इयर्स उसके बाद pretty का well. है, मुंडाली का इज 1886 का बना हुआ है, देवबन का भी पुराना है, कनासर का पुराना है। तो दीज आर लाइक मतलब इसी इसी इन्हीं गेस्ट हाउसेस के अराउंड यू विल फाइंड, मतलब जो एंशियंट जो ट्रैक रूट्स हैं हमारे ना, यहाँ से आप शिमला जाते थे, यहाँ से मसूरी जाते थे, तो उस काइंड ऑफ ट्रैक रूट्स आते हैं। ओके। तो मुंडाली में जाओगे तो मुंडाली में एक क्या बोलते एक अंग्रेज का वो है, क्या बोलते जैसे जिम कॉर्बेट के बारे में स्टोरी है। तो मुंडाली में भी एक टाइगर की स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब रस्किन बॉन्ड ने भी उसको भी दोबारा उसको if you light on that, Vikram. मैन ईटर ऑफ मुंडाली।
ओके, तो those kind of histories are there. मतलब these things are not recorded. हमको ढूंढना पड़ेगा, हमें लाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, and they'll find it interesting. Okay, that's great. And अच्छा विक्रम, तो ये सब चीजों में do you think we are getting enough support from the government side, or how do you feel कि ये सब चीजें develop कैसे हो सकती हैं? How can we develop such things? See, गवर्नमेंट अपने एंड पे हेल्प कर रही है, लाइक हमने भी सब्सिडी का फायदा उठाया है जो बीएसएन गढ़वाली से मिलती है, ठीक है, बट देन उनकी नॉलेज भी लिमिटेड है। जो हाँ, मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट को भी जब पता होगा कि उन्हें क्या करना है तो वो ज्यादा अच्छा काम कर पाएगी, बट देन जो डिसाइड करने वाले लोग हैं वो एक्चुअली कहीं देहरादून में बैठे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे मैं भी आया था तो वी नो अबाउट पेरिफेरल थिंग्स, जैसे टाइगर फॉल पता है तो टाइगर फॉल में कुछ बना दो, पता है सॉरी हाँ, कोई नहीं, हाँ, या तो मतलब वही मैं जानना चाह रहा था कि विक्रम, बिकॉज आपने ये सब चीजें डिस्कवर कर रहे हो और यू नो दी प्रोज एंड कॉन्स जो भी इससे रिलेटेड हैं, सो व्हाट आर दी स्टेप्स यू फील कि वो लिए जाने चाहिए जिससे ये सब चीजें इंप्रूव हो सके और हम लोग उसको बेटर वे में उसको यूटिलाइज कर सके, ये सब जो आप चीजें बता रहे हैं? या सी, जो टूरिज्म है ना, टूरिज्म सब्स्टिट्यूट नहीं है हमारी इकोनॉमी का। मतलब फर्स्ट थिंग विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट टूरिज्म इज अ सप्लीमेंट टू जो हमारा एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। मेनली वी आर लाइक एग्रीकल्चरल सोसाइटी। बिल्कुल। जो हमारे कल्चर है दैट इज, तो उस अराउंड ही वो बिल्ट हुए हैं। तो टूरिज्म को एक सब्स्टिट्यूट मत देखो जो हम बाकी चीजें कर रहे हैं। सी इट एज अ सप्लीमेंट टू अवर अदर एक्टिविटीज व्हिच वी डू। बिल्कुल। तब ये क्या बोलते हैं फायदा करेगा। फर्स्ट थिंग तो ये है इसके बारे में, ठीक है। ठीक है। और दूसरा वो है कि गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, लाइक मतलब जो रेगुलेशन है वो सिंपल कर सकती है। हमारे साथ बहुत सारे इशू हैं यहाँ पे ना। अच्छा, तो ये सब चीजें, अच्छा विक्रम, आई हैव आल्सो फॉलोड यू, यू हैव ट्राइड टू इंट्रोड्यूस एडवेंचर स्पोर्ट्स, एडवेंचर टूरिज्म इन जॉन सारवावर आल्सो। मैंने देखा था तुम टाइगर फॉल में वाटर रैपलिंग वगैरह करवा रहे थे, वो सब चीजें एक्टिविटीज कर, उसका कितना स्कोप है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ बहुत ज्यादा स्कोप है। ऐसी जो रॉक्स है, जैसे मैं एनआईएम से कोर्स करके आया हूँ बेसिक माउंटेनियरिंग का। अगर आप लोखंडी की तरफ आओगे, लोखंडी से मतलब आप रोड के ऊपर को देखना, जब आप जाड़ी से लोखंडी के बीच में आ रहे हो तो आप ऊपर को देखना। जो रॉक्स हैं वो परफेक्ट हैं रॉक क्लाइंबिंग, रोप एक्टिविटीज, उन सब चीजों के लिए। जब आप बुधेर में आओगे तो बुधेर में जो स्नो है क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा रहती है। दिसंबर में पड़ेगी, देन उसके बाद मार्च तक रहेगी, ठीक, और उसके बाद वो थिक आइस बन जाती है। तो आइस क्राफ्ट के लिए बहुत। अगर आप मुंडाली में जाओगे तो मुंडाली के जो स्की स्लोप्स है वो साउथ फेसिंग है आई थिंक। तो मतलब वहां पे काफी टाइम तक स्नो रहती है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं जैसे ओली में है तो इट कैन एक्चुअली बिकम स्नो के लिए, स्कीइंग के लिए एक अच्छा स्पॉट बन सकता है मुंडाली। बल्कि इस बार हमने ट्राई भी किया था। ओएनजीसी मतलब एक विंटर फेडरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उनके साथ पिछले हम ट्राई कर रहे थे कि हम मुंडाली में इस बार ऑर्गेनाइज कराएंगे, बट देन उसके ओके, ठीक। और फिर बाकी और वाटर स्पोर्ट्स रिलेटेड जो आपने वो वाटर रैपलिंग करवाते हो और राफ्टिंग वगैरह का क्या कितना स्कोप है एडवेंचर टूरिज्म को अगर डेवलप करना है? अगर हम यमुना पुल की तरफ जाए तो वहां पे हमने कयाकिंग कराई हुई है, ठीक है। रिवर क्रॉसिंग होती है। इधर भी क्या बोलते हैं, अगर आप काल अच्छा, तो हम वहीं पे थे विक्रम, थोड़ा सा और स्कोप जो आप बता रहे थे राफ्टिंग वगैरह का, वो सब चीजें थोड़ा सा और डिटेल में, क्योंकि मेरे हिसाब से ये चीजें बहुत ज्यादा भी एक्सप्लोर्ड नहीं है जॉन सार में, अभी ये डेवलप नहीं हुई है। तो इफ यू कैन टेल मी अबाउट कि क्या क्या स्कोप है और व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज, हम उसको किस तरह बढ़ावा दे सकते हैं? सी, अगर हम ट्यूनी से लेके चलेंगे ना तो ऑलरेडी राफ्टिंग होती है मोरी से ट्यूनी के बीच में। ओके, ठीक है। थिंग इज कि हम लोग कोई नहीं कराता है, बाहर के लोग हैं जो लोग कराते हैं इसको ना, ठीक है। ठीक है। तो एक तो उसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है। मतलब अपना हनोल तक की जो बेल्ट है, मतलब उसमें काफी सारा हो सकता है वाटर स्पोर्ट्स का।
टॉस नदी ठीक है, पे। टॉन्स नदी में। उसके अलावा यमुना में जब जाएंगे, यमुना पुल की तरफ, तो वहां पे ऑलरेडी होती थी राफ्टिंग वगैरह, स्कीइंग वगैरह होती थी, बट देन अगेन बाहर के लोग कराते हैं। हम लोग शायद, हम लोग हमारे लोग ट्रेन नहीं है या फिर कहीं और कराते हैं, बट देन उसमें एक स्कोप है कि हम लोग करा सकते हैं। ठीक है, रिवर राफ्टिंग वगैरह ना। ठीक है। उसके अलावा जो ट्रैक रूट्स हैं वो हमारे पास बहुत है, हाँ। मतलब बहुत ही सुंदर ट्रैक्स हैं, तो उसका एक बहुत अच्छा स्कोप है। और दूसरा वो है जो ट्रैकिंग करने आता है वो दूसरे माइंडसेट का होता है, टूरिस्ट भी ना। सही दोज बात। आर लाइक मोर इको फ्रेंडली, बिल्कुल। कैंपिंग करेंगे, और कैंपिंग में इन्वेस्टमेंट भी कम होता है, तो काफी सारे लोकल लोग जुड़ सकते हैं। लाइक होटल बना रहे हो तो पैसा लगता है, एंड आई बट गेस देन इस तरह की चीजें करने में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। दिस, आई गेस, मच मोर सस्टेनेबल फॉर द इकोलॉजी आल्सो, हमारे राइट। चीजें। अच्छा, विक्रम, यू कमिंग फ्रॉम द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, हमारा फूड का कितना स्कोप है जॉन साहब, और की कितनी वैरायटीज ऑफ, कितना लोग पसंद करते हैं क्या क्या खाने में, और हम क्या कर सकते हैं उन चीजों के लिए कि लोगों तक और खाना, हम अपना क्षेत्र का खाने को पहुंचा सके? यार हमारा जो फूड है ना, जी। वो बहुत इलेबोरेट होता है। दैट इज नॉट, मतलब हम लोग फास्ट फूड नहीं खाते, हमारा बहुत ही स्लो फूड है हाँ। ना। उसमें मतलब बहुत ही इलेबोरेट से प्रिपरेशंस होते हैं। बिल्कुल। हाँ। ठीक है, तो मतलब अगर हमें अपना फूड प्रमोट करना है तो हमें वैसा बनाना पड़ेगा कि, सी बिरयानी ऑल्सो इज अ स्लो फूड, हाँ, बट सही। देन इट मार्केट नाउ, हाँ, है हाँ, ना। बट हाँ, देन अभी तक एक्चुअली हम लोगों ने बहुत ज्यादा काम नहीं किया है इसमें, ओनली फॉर द रीजन, सी कि स्लो फूड है और अभी वो मार्केट डेवलप नहीं हुआ। बट देन वो चिकन एंड एग वाली चीज है, मार्केट तब डेवलप होगा जब हम लोगों को टेस्ट देंगे उस चीज का ना। हाँ, हाँ, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट, मतलब इनिशियली स्टार्ट करने के ना, बिकॉज सी प्रोसेस बहुत इलेबोरेट है, वो ऐसे नहीं कर सकते। दो लोग गए उनके लिए हम क्या बोलते हैं सिडकू बना रहे हैं, हाँ, हाँ। वो business नहीं बनता है शुरू में, है ना। मतलब वंस वंस अवर प्रोसेसेस आर डिफाइंड कि हमें कैसे करना है, सो दैट कि हम इसको क्या बोलते हैं एज अ रेस्टोरेंट में भी सर्व कर सके। बिल्कुल। उससे पहले हमको मतलब लाइक यू वर सजेस्टिंग हाँ, फूड फेस्टिवल काइंड ऑफ थिंग, बिल्कुल। हाँ। मतलब वी नो कि वॉल्यूम इज देयर, पीपल आर कमिंग स्पेशली टू जो हमारा जो कलनरी है उसको ट्राई करने के लिए ना। हाँ, उस पे हम लोग एक्चुअली लोगों को एक्सपोजर दे सकते हैं। सही बात है। हाँ। बट देन अभी अभी जो स्टेज है अभी, क्योंकि हमारा इतना इलेबोरेट है, एक्चुअली हम लोग कमर्शियल पर्पज के लिए नहीं करते हैं वो ना। हमारे घर में मेहमान आएंगे तो हम बनाते हैं, हाँ, तो हाँ। हमारा माइंडसेट भी वैसा नहीं है अभी इस टाइम पे ना। बट बिल्कुल। देन पोटेंशियल है उसका। बट ओके। देन विल हैव टू स्टार्ट कि मतलब फर्स्ट विल हैव टू गिव वॉल्यूम, कि मतलब लोग हो वहां पे ना, सही। एंड देन वी मेक दोस इलेबोरेट प्रिपरेशन एंड लेट देम टेस्ट इट, एंड देन उनके रिव्यूज लेके देन उसको इम्प्रूव करें। इनको इनको देन मे बी वी कैन इसको हम एंड देन सी लोगों की भी जो फूड हैबिट है ना वो चेंज हो रही है। चेंज हो रही है। जो ठीक हमारे, क्योंकि सी पहले चूल्हे में बनता था, अब गैस पहुंच गई है लोगों के घर में। है। हाँ, हाँ, पहले बिजली नहीं होती थी तो स्टोर नहीं कर सकते थे, अभी लोगों के घर में फ्रिज रखा हुआ हाँ, हाँ, है ना। हाँ। पहले हम लोग सब कुछ उगाते थे अपने पास, क्योंकि जो रोड्स वगैरह कंडीशन अच्छी नहीं थी, कहाँ से लेके आएंगे सामान ना, तो हम्म, सब कुछ अपने घर में उगा रहे हैं। हाँ, अभी हम कुछ चीजें इकोनॉमिकली अच्छा कर सकते हैं, मतलब एक ही चीज लगा रहे हैं हम कॉमर्शियली, हाँ। इसमें हमें ज्यादा फायदा हो रहा है, बाकी चीजें हम मार्केट से प्रोक्योर करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो हमें सस्ता पड़ता है, हम विकासनगर से खरीद सकते हैं, हम क्यों उगाएं हर चीज अपने घर में ना। तो ठीक। चीजें उसके हिसाब से भी, मतलब डाइटरी जो अपना हुआ है वो चेंज हो रहा है, बट देन डेफिनेटली यार हमारी डिशेस तो अच्छी है ही, उसका स्कोप तो है ही, बट देन विल हैव टू मेक इट मतलब उस तरह से ना अच्छा, कि जब हम उसको एक, जब आप लोग टूरिस्ट को गांव में ले जाते हो, उन लोगों को गांव के दर्शन वगैरह करवाने, तो जब खाने वाने का होता है तो उनको क्या उनकी तरफ से कुछ चॉइसेस आती हैं, या आप लोग अपनी तरफ से रख के रखते हो कि जो भी घर में बन रहा है उस हिसाब से किस तरह से एक्सपोज नहीं करते यार देख, जब जब घर में खिला रहे हैं ना तो फिर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, जो घर में बन रहा है ना वो खाना पड़ेगा है ना। हो? एंड ठीक। मतलब मैं वही कह रहा था, कुछ चीजें पेरिफेरल है, हाँ, हाँ। पेरिफेरल इन द सेंस कि मतलब सिड्डू अच्छे हैं, असके अच्छे हैं, पर हम रोज नहीं खाते हैं। खाते मतलब हैं। ऐसा नहीं कि घर में रोज असके बना रहा है आदमी ना। हाँ। सिंपल दाल रोटी भी बनती है, सब्जी भी बनती है, चूल्हे में बनता है, हम्म। तो जो बना हुआ है उस दिन वो खाना पड़ेगा आपको ना। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि आप वोट करोगे कि नहीं यार मेरे को तो ये खाना है। सही अगर बात। हम किसी के घर में ले जा रहे हैं देन एक्चुअली वो होस्ट है हमारा ना, तो हम उसको बोल नहीं सकते कि ये चीज बना, वो जो बना रहा है हमको खाना पड़ेगा। लेकिन मैं वो कह रहा हूँ कि जो लोग जाते हैं घर में हाँ, वो हाँ। कोर वैल्यू को समझ जाते हैं। समझ जाते हैं। आप उसको सादी रोटी भी खिलाओगे ना, बट समझ ही जाते अंडरस्टैंड कि यार कि कितने प्यार से खिला रहा है आदमी। हैं। इज द वे अगर किचन में बैठा रहा है आपको तो मतलब दैट इज लाइक वो प्यार दिख रहा है उसको ना, तो उसके बाद वो फर्क नहीं पड़ता, उसको वैसे ही अच्छा लगता है खाना। बिल्कुल। पानी इतना अच्छा हमारा कि मतलब खाएगा तो अच्छा ही लगेगा। अच्छा, विक्रम, जो हमारा फेस्टिवल्स हैं, हमारे बड़े कुछ आध फेस्टिवल्स तो बहुत ही क्योंकि मैं देहरादून में, देयर आर फ्यू ग्रुप्स जो कि देहरादून वहां जाते हैं हमारे फेस्टिवल्स देखने, एंड दे आर प्रीटी, एक बीटीडीटी ग्रुप करके है लोकेश ओरी जी का। हाँ जी, हाँ जी, सुना है।
वो अभी पीछे ना लास्ट ईयर वहां ले गए थे, बिस्सू में ले गए थे। ओके। जो वहां से आया बिस्सू देख के, वो लोग इतने ज्यादा आश्चर्यचकित थे। देवर लाइक, दो तीन चीजें उन्होंने बड़ी बोली मेरे को, कह रहे हिमांशु हम तो सरप्राइज से, इतनी भीड़ थी बट देयर वाज नो पुलिस। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर कि हमें जरूरत नहीं है पुलिस की। वी आर, जैसे शुरू में बोला, हम लोग बहुत ही मतलब हम लोग काफी रूल्स को मानने वाले हैं अपने आप ही। दूसरा, वो लोग जो कल्चर था उसको देख के बहुत प्रभावित हुए, एंड देवर लाइक कि हम फिर से जाना चाहते हैं। दिवाली हमारी देखी वो देख के। तो इसके अराउंड हम टूरिज्म किस तरह डेवलप कर सकते हैं? जो हमारे 3-4 मुख्य त्योहार हैं, अगर उसके अराउंड टूरिज्म डेवलप कर सके फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड ऑल्सो, कि उनकी तरफ उनको आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे, एंड फ्रॉम फॉर द लोकल पीपल ऑल्सो, हम इसको किस तरह बढ़ावा दे सकते हैं? सी, जो हमारे जो फेस्टिवल्स है ना, सबसे बेस्ट पार्ट है कि वो कुछ दिनों के लिए चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन हुआ, हाँ हाँ, एक रात को कोई इवेंट हुआ, खत्म हो गया। हो गया, हाँ। जो, क्योंकि हमारे जो फेस्टिवल्स है, अगर समझोगे उसको, किसी के गांव में फेस्टिवल है तो उसके बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, हाँ बहुत दूर दूर से आते हैं। हाँ, तो वो 4, 5, 6, 7 दिन का मतलब एक एक्चुअली फूड फेस्टिवल भी समझ लो उसको एक तरह से ना। फूड फेस्टिवल भी है, बाकी भी इवेंट्स हैं, है हाँ ना। हाँ, तो उसको प्रमोट करना और वो सब सी, वो बहुत ही जेन्युइन है। ऐसा नहीं है कि, जैसे बिस्सू की बात करूं, तो कुछ छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइज करते हैं लोग ना, बहुत ही सुंदर होते हैं। मैं लोहारी के बिस्सू में गया था, बहुत ही अच्छा बिस्सू था। बट कुछ लोग जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हाँ वो जैसे किसी संस्था के माध्यम से कर रहे हैं, वो वैसा लगता है जैसे क्या बोलते हैं, एक टेबल होगा जिसमें गणमान्य लोग बैठे होंगे, हाँ हाँ, वो वो माइक से बातें करेंगे। चीज। मे बी तो वो शायद प्रमोट करना मुश्किल होगा, पर जो इस तरह के छोटे छोटे लोकलाइज्ड इवेंट्स हैं, जो गांव वाले अपने आप करते हैं, ये मतलब बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग और बहुत ही ज्यादा यूनिक लगते हैं लोगों को ना। हम लोग कई लोगों को ले गए, दिवाली में ले गए, लोगों को बहुत पसंद आता है। तो आप किस तरह वो देखना चाह रहे हो विक्रम, इसको डेवलप करने का? अगर इफ यू माइट हैव बी हैविंग एनी प्लान कि एक तरीके से देखा जाए तो फेस्टिवल टूरिज्म अगर देखा जाए, एक डेवलप करा जाए, तो क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं उसमें? विक्रम अगर लेना चाहे, और विक्रम अगर ले रहा है, तो क्या क्या स्टेप्स लेगा ताकि और लोगों तक भी ये चीज पहुंच सके? सी, और लोगों तक पहुंच सकेगी, पर लेकिन हमारे पास अभी अकोमोडेशन इज नॉट सफिशिएंट इन चक्राता। ठीक है। वी डोंट हैव मैनी होटल्स, मतलब अभी बहुत कम, हम लोग बहुत कम लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है। एंड देन जो हमारे जो मतलब थोड़े से हमारे कल्चरल लिमिटेशन भी हैं, कि अगर हमको किसी को घर में रुकाना है तो थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम होती है, हाँ। रिलीजियस इशू है, कास्ट का इशू है। हम्म, तो मतलब हमारे पास एक्चुअली अभी उतना अकोमोडेशन नहीं है। हम्म, एंड देन जब मैं कह रहा हूँ कि 4-5 दिन का अफेयर है ये, हाँ, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा, बट देन अभी हमारे पास उतना अकोमोडेशन नहीं है कि हम मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम को लोगों को इनवाइट कर सके। हम उनको रहना ही नहीं दे पाएंगे यहाँ पे ना। होम स्टे वाला जो गवर्नमेंट ने शुरू करा है, वो कितना बेनिफिशियल रहेगा इस चीज को, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए? सी, इन प्रेजेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट, हम्म, प्रेजेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, हाँ। मैंने वही बोला था। सी मतलब सी इट एज अ सप्लीमेंटल चीज ना, डोंट सी इट एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ व्हाट वी डू। ठीक है, हाँ नाउ थिंग इज कि अगर होम स्टे, सी, होम स्टे वुड बी लाइक, मैं अपने घर में ले जाऊं जहाँ पे मेरा पूरा परिवार रह रहा है हाँ, ना, मेरे बुजुर्ग रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, मैं वहां पे लोगों को रुकाऊं, दैट वुड बी लाइक अ परफेक्ट होम स्टे एक्सपीरियंस। बिल्कुल, हाँ। पर मैं केवल सब्सिडी के लिए मैं एक अलग से 6 रूम बनाऊं, हम्म, ठीक है, हम्म, और मैं उसको एक कमर्शियल होटल की तरह ऑपरेट करूं, नहीं आई होगा। विल कॉल इट अ होम स्टे, हम्म, बट देन इट इज एक्चुअली नॉट अ होम स्टे, वो क्योंकि मैं उसको अपने घर में नहीं ले जा रहा हूँ। फिर वो मैं वेन्यू। एक अलग से स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जो एक्चुअली होटल है, बट सब्सिडी के लिए मैं उसको होम स्टे बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, और दूसरा ये, अगर मैं उसको होम स्टे मतलब, या तो मैं खुद ही शिफ्ट कर रहा हूँ अपनी फैमिली को छोड़ के उधर ना, हाँ मैं हाँ, और मेरी बीवी अपने परिवार को, बाकी परिवार को छोड़ के उधर शिफ्ट हो गई, और मैं उसको, हाँ मैंने हाँ, अपना नया घर बना दिया। ठीक तो है। मतलब एक्चुअली मैं अपने कल्चर से अलग जा रहा हूँ। जैसे अलग जा रहा हूँ एंड अभी प्रेजेंट के सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम लोग शायद उतने ओपन नहीं है कि हम नहीं। अपने घर में, जैसे जैसे अगर आप इस साइड जाओगे, सांकरी की तरफ जाओगे, तो वहां पे लोगों ने सही में रुकवाना शुरू कर दिया अपने घर में ना, दैट्स गुड, हाँ घर में ही रहते हैं। हाँ हाँ, बट देन हम, अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में बोले, जॉनसन पावर के कॉन्टेक्स्ट में, हम लोग क्या कर रहे हैं हाँ कि मेरे को होम स्टे खोलना है, हाँ तो हाँ, मैं अलग से 6 कमरे बना लूंगा। बिल्कुल, मैं सरकार को बोलूंगा कि 6 कमरे हैं तो होम स्टे है, हाँ। और मेरे को जो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल रही है मैं उसको ले लूंगा, बट मेरे ख्याल से वो एक्चुअली होम स्टे नहीं है। सही बात है, बिल्कुल, बिल्कुल सही। बट देन वो भी टाइम आएगा। सी, हम लोग भी, हर एक समाज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहती है। वो धीरे धीरे जब हम एक एग्जाम्पल सेटअप करेंगे, मैं अपने गाँव में ले जाऊंगा, अपने घर में ले जाऊंगा, हम्म, तो और लोग भी लाएंगे।
मतलब एक गांव से शुरू होगा, दूसरे गांव तक जाएगा, तो देन चीजें इंप्रूव ही होती है उसके बाद। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया विकी आपने, जिसपे शायद हम लोगों को काम करने की जरूरत है कि अगर हमें और चीजें। अच्छा, यू हैव बीन, आप कई जगह और आउटसाइड स्टेट भी कई जगह जाते रहते हो आप, टूरिस्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज आई हैव सीन। सो व्हाट्स, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन हिमाचल का टूरिज्म में और हमारे टूरिज्म में, जिस जो हम सीख सकते हैं हिमाचल से, कि हिमाचल काफी डेवलप्ड है इस केस में, अगर जॉन सर सीख। आई वोंट से डेवलप, मैं वही कह रहा हूँ, जो एक हमारी यूनिकनेस है ना, मतलब आप पूरे जॉनसा वार को टेक इट एज अ बिग विलेज, बिग विलेज एक कैनवस है बहुत। whichever property you might be staying in, but then this whole area, आप कहीं पे भी जाओगे ना, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप मतलब आपकी प्रॉपर्टी है यार, मतलब कोरवा में रह रहे हो आप, त्यूनी में चले जाओ, आपको लगेगा कि आपका ही एरिया है। जब आपके साथ अपने ही लोग जाएंगे ना, वो इतना बड़ा एरिया जिसमें मतलब देखो कम्युनिटी वाली फीलिंग होती है ना, वो मेरे ख्याल से मैंने कहीं पे नहीं देखा। मैं काफी ज्यादा ट्रेवल करता हूँ, बिल्कुल, मतलब बहुत ही बड़ा एरिया विच इज लाइक अ बिग विलेज। ठीक ठीक ठीक, दैट कम्युनिटी वाली फीलिंग तो वो नहीं है, वो सब चीजें। हिमाचल डेवलप हो गया है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, उनके होटल्स अच्छे होंगे, फैसिलिटीज ज्यादा होगी, बट दैट जो कल्चरल वाला एस्पेक्ट है, मेरे ख्याल से हमारे पास वो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। तो विकी, तो ये ऐसा होता है कि अगर ज्यादा हम डेवलप रहते हैं तो हम कल्चर से दूर हो जाते हैं, ऐसा लगता है क्या आपको? डू यू सी फील? अगर हम इसको, मैं वही कह रहा हूँ, अगर हम इसको एक सब्स्टिट्यूट की तरह देखते हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर होम स्टे के नाम पे हम अपने घर से, अपने परिवार से दूर रह के, आप और आपकी बीवी और दो बच्चे आप अलग रहने लग जाते हो, तो एक्चुअली आप कल्चर से दूर हो गए। हाँ सही बट बात, देन अगर आप वही चीज आप टूरिज्म को अपने घर में ले जाते हो, बिल्कुल। तो आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल है, वैसे ही जीते हो, हम्म, वो दूसरों को इंट्रोड्यूस कराते हो उस लाइफस्टाइल से, ठीक, तो आप कल्चर से दूर नहीं होगे। बिल्कुल। वही कह रहा हूँ कि इसको एक सब्स्टिट्यूट की तरह मत देखो टूरिज्म ना, ये सप्लीमेंट करेगा सब, आपकी अदर एक्टिविटीज। बट देन अगर इफ दैट कोर एक्टिविटी इज गॉन विच यू डू, देन एक्चुअली दैट कल्चर इज गॉन। जो बिल्कुल जितने हमारे फेस्टिवल है यार, वो उसी के अराउंड बिल्ट हुए हैं। सही बात है। हाँ अब अगर बेड़ी बेड़ी वाले ही नहीं रहेंगे, तो नुनाई मना के क्या करोगे वहां पे ना, हाँ हाँ हाँ, मतलब किस चीज के लिए मनाओगे आप? इसके लिए मना हो गया, हाँ। तो वही चीज है, मतलब वो चेंज होगा धीरे धीरे, कल्चरल चेंजेस भी होंगे, वो तो मतलब पार्ट एंड पार्सल है, उसको आप रोक नहीं सकते हो। बिल्कुल। बट देन एकदम से अगर चेंज कर देंगे केवल सब्सिडी के लिए, तो फिर गड़बड़ है। अच्छा विकी, मैं हमेशा लोगों से क्या बोलता हूँ, बिकॉज आई हैव फॉलोड यू अ लॉट। तो अगर देखा जाए तो चक्राता के अराउंड में अगर देखा जाए तो एक टूरिज्म में जो भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है, यू हैव प्लेड अ मेजर रोल लोगों को प्रोत्साहित करने में। यू हैव प्लेड अ मेजर रोल। लोग देखते हैं कि यार विकी ने इतना रिस्क लेके ये सब चीजें करी हैं, और हमने देखा है काफी पुरोड़ी साइड भी, काफी जगह अब नए नए होटल्स काफी खुल रहे हैं। तो उस उन मतलब ये सब जो खुल रहे हैं और नए खोलने चाह रहे हैं, उन लोगों को कुछ सलाह आप देना चाहोगे यार? क्योंकि देयर शुड बी अ प्रॉपर मिक्स, जहां पे हमें अपना कल्चर भी लाना है लोगों के सामने, हमें अपनी जो मतलब इकोलॉजी इकोलॉजी है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। एक बैलेंस अप्रोच क्या रहेगी, किस तरह जाना चाहिए हमें आगे? See, that is where your this particular research would be very helpful. बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ एक्चुअल कंडीशन क्या है, मतलब एक देखो 2012 से पहले का टाइम, जी। ठीक है, हम्म, इंडिपेंडेंस से 2012 तक, हाँ, मुश्किल से टूरिज्म में, टूरिज्म जब मैं बोल रहा हूँ, मैं नैरो अप्रोच ले रहा हूँ, मैं होटल्स और होमस्टेज की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। ठीक है। मुश्किल से इंडिपेंडेंस से 2012 तक हम्म, 40 से 50 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा होटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, पूरे जॉनसर पावर में। जॉन साहब, हाँ। टोटल रेवेन्यू 2012 से पूरे जॉनसर पावर का टूरिज्म से अराउंड होगा 20 लाख के करीब, ओके। ठीक है। अब 2012 से 2020 की 8 साल की बात कर रहा हूँ, जो अराउंड इन्वेस्टमेंट होगा टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ, सरकारी नहीं, वो अराउंड होगा 16 से 18 करोड़ के बीच में। ओके, हाँ हाँ मतलब सोचो 50 लाख इंडिपेंडेंस से 2012 तक, हाँ, और 8 साल में अराउंड 16 करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। और इस टाइम पे जो हमारा टूरिज्म से रिलेटेड रेवेन्यू होगा ना, 10 करोड़ के अराउंड होगा, ओके, ठीक है। ठीक। हम्म, अगले 5 साल की बात करूं, ये मान के चलो 150 से 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम्म, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में, हम्म। ठीक और ये है। प्राइवेट यू आर सेइंग? और जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यू आर सेइंग? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 5 इयर्स, सी 3-4 होटल होते थे 2012 से पहले, हाँ, आज की डेट में 40 होटल है, होटल है, हाँ। 40 से ऊपर है, ठीक है। 5 साल के बाद करीब 250 से 300 होटल होंगे, इन्वेस्टमेंट वुड बी अराउंड 150 से 200 करोड़। रेवेन्यू फ्रॉम टूरिज्म इंडस्ट्री, अगेन नैरो अप्रोच, मतलब मैं होटल की बात कर रहा हूँ बस ना, मैं रेस्टोरेंट वगैरह बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी, अराउंड 60 to 70 करोड़। एंड दिस इज लाइक बॉल इज इन मोशन नाउ,
उसको आप रोक नहीं सकते हो। नहीं सकते। मतलब आपने जो इनोवेटर थे, जो बीच में मतलब जितने लोगों ने भी 30-40 लोगों ने होटल खोला, 30 पीपल वर द इनोवेटर्स, सही बात है है। ना। नाउ यू हैव, क्या बोलते हैं, स्टार्ट, जो बॉल जो है अब रोल होना स्टार्ट हो गई है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आएगा, टूरिज्म बहुत जल्दी बढ़ेगा। नाउ जो आपकी जो वो है डेस्टिनेशन ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, नाउ इट कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है, हर तरह के लोग खोलेंगे होटल, आप रोक नहीं सकते हो, इट्स अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, सही बात है। है ना। इको फ्रेंडली भी होंगे, सेमी इको फ्रेंडली भी होंगे, टोटली डिस्टर्ब करने वाले भी होंगे इकोलॉजी को, है ना। तो इस टाइम पे जो आपकी रिसर्च है बहुत ही ज्यादा, मतलब मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा सुटेबल है। क्योंकि सी, ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग इज लाइक वी आर मेकिंग अ प्रॉमिस एंड वी आर फुलफिलिंग इट, है ना। जब मैं ब्लू कैनवस को ब्रांड कर रहा हूँ तो इट इज लाइक माई पर्सनल चॉइस ना, कि मैं कैसा करूँ, खराब करूंगा अपने लिए करूंगा, अच्छा करूंगा अपने लिए करूंगा। डेस्टिनेशन ब्रांडिंग इज लाइक अ कलेक्टिव एफर्ट, है ना। वो हिमांशु का अकेले का नहीं है, विक्रम का अकेले का नहीं है, उसमें हमारा पूरा जॉनसन वॉर का नाम इन्वॉल्व है, लाइक इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो जब हम डेस्टिनेशन को ब्रांड कर रहे हैं, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल सही बात वी है। आर मेकिंग सम प्रॉमिस, एंड जो लोग हमको विजिट करेंगे, वी हैव टू फुलफिल दैट प्रॉमिस एज अ डेस्टिनेशन, है ना। तो वी नीड टू हैव दैट गाइडलाइन। जब हम डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, पीपल विल फॉलो दैट गाइडलाइन। जो भी होटेलियर है, लाइक 25-30%, 50% या 100%, जो फॉलो करेगा, दैट होटल कैन यूज दैट, क्या बोलते हैं, अपना जो ब्रांड नेम है, जो हमारी जो ब्रांडिंग जो हम कर रहे हैं, लाइक इनक्रेडिबल इंडिया हर कोई नहीं यूज कर सकता, देयर इज सम पर्टिकुलर गाइडलाइंस। वो गाइडलाइन बनाने के लिए वील हैव टू कम, मतलब कलेक्टिवली ना। बिल्कुल, वो मैं अकेले नहीं बनाऊंगा, हिमांशु अकेले नहीं बनाएगा, और केवल होटल वाले भी नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल होटल वाले ही बनाएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल तो होटल में नहीं है, क्योंकि ये हमारी एक कलेक्टिव वो सही बात है, बहुत सही। है ना। जो आगे फ्यूचर जनरेशन में भी करना चाहता है, उसको भी फर्क पड़ेगा कि अगर डेस्टिनेशन का ब्रांड अच्छा होगा तो उसको करने में उतना आसानी रहेगा। इसमें हमारे इतने सारे लोग, मतलब जो डायस्पोरा है इतना स्ट्रांग है हमारा, मतलब दिल्ली में देखो, देहरादून में देखो, जो जैसे हम लोग तो लकी थे, हम लोग मतलब गांव जाते थे, बिल्कुल, महीना महीना गांव में रह के आ रहे हैं। अभी जो थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन आ रही है, उनका लिंक वही है जो ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दिल्ली में जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराते हैं, माग वगैरह, देहरादून में कराते हैं। हाँ, तो जो अभी जो थर्ड फोर्थ जनरेशन जो आ रही है, इनका तो यार मतलब यही लोग उसको गाइड कर रहे हैं कि कैसे, मतलब जो हमारा कल्चर है, क्योंकि उनका इंटरेक्शन उतना कम हो गया है लोकल एरिया से ना। तो जो गाइडलाइंस है, दोस गाइडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पीपल हु फॉलो दैट गाइडलाइन कैन यूज दैट, मतलब जो डेस्टिनेशन जो हम ब्रांड कर रहे हैं, वट एवर ब्रांड वी गिव इट, मतलब जो भी हम करते हैं, क्योंकि इट्स अ बिग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी उसी दैट्स द थिंग। तो इसके Am I making sense? मतलब मेरे को रोक देना when I cease to make sense. नहीं 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 नहीं, यू आर एब्सोल्युटली मेकिंग सेंस ओवर हियर विक्रम। एंड इसी इसी फील्ड में जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने आपसे भी डिस्कस करा था। सो ब्रांडिंग के लिए देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच वी नीड टू रैली अराउंड। तभी हम भाई वो पॉइंट प्रॉमिस कर रहे हैं, वो सब चीजें उसी रिलेटेड मैंने आपसे एक डिस्कस भी करा था, जिसको आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप जैसे लोग अगर मिलके आगे आए। एंड लेट्स स्टार्ट, जैसे आपने भी वो बोला था कि लेट्स स्टार्ट अ जॉनसार बावर वीक अराउंड दी जॉनसार बावर दिवस, जो कि 24 जून जून हो सकता है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज अगर हम लोग प्रॉपर फॉलो करें उस चीज को और उसको ले जाएं, तो हम लोग इसको जॉनसार बावर को एक नया डेस्टिनेशन बना सकते हैं मेरे हिसाब से। बट यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू जज दैट थिंग, क्योंकि मैं देख रहा था कि किस किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं चीजें। आई वाज सीइंग कि हमारे पास साइकिलिंग ट्रैक भी बहुत अच्छा है, अगर क्योंकि एडवेंचर साइकिलिंग, माउंटेन साइकिलिंग का हो चुका है, काफी क्रेज है देहरादून वगैरह के इलाकों में। सो हम एक चक्राता से शुरू करके पूरा जौनसा घुमाते हुए उनको पूरा एक चक्राता का एक बहुत बड़ा राउंड लग सकता है, जो एक प्रमोट कर सकता है हमारे एरिया को। लोग एक इको फ्रेंडली वे में जौनसार घूम रहे होंगे, जिसमें हम भाई कोई पॉल्यूशन नहीं कर रहा होगा, ये सब नहीं कर रहा होगा, प्रमोट भी हो रहा होगा भाई। हाँ, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड जौनसार, यहाँ पे एक रेस होती है, माउंटेन बाइकिंग रेस होती है, और आप गांव के बीच में से निकल के जाते हो, सब लोग देख के आते हो। फिर एक फूड फेस्टिवल का मैं सजेशन दे रहा था, फिर एक म्यूजिकल फेस्टिवल का सजेशन दे रहा था। ये सब चीजें अगर 7-8 दिन में हम मिला के कुछ करा सके, एंड यू पीपल आर दोस पीपल जो कि इन सब चीज को एक्चुअली में करवा सकते हो, सो आई फील कि हम लोग डेस्टिनेशन ब्रांडिंग में एक्चुअली में सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि लोगों को समझ आएगा कि भाई जॉनसार बावर फूड के लिए भी अच्छा है, जॉनसार बावर म्यूजिक के लिए भी अच्छा है, जॉनसार बावर और चीजों के लिए भी अच्छा है। सो दैट्स वेयर आई फील दैट पीपल लाइक विक्रम शुड टेक द लीड एंड टेक दिस फॉरवर्ड। तो Would be a pleasure, but then वही कह रहा हूँ हिमांशु सी, ना, एक बार जब हमने बॉल को मोशन में ले आए हैं,
ठीक है, अभी कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है, सही बात है, बट देन हम इसको एक मैनेज, मतलब एक क्या बोलते हैं, एक अच्छा रूप दे सकते हैं इसको। ऐसा नहीं है, सी जो पूरा पॉइंट है नए नए एरिया ढूंढने का, नई नई एक्टिविटी ढूंढने का, कि एक पर्टिकुलर क्लस्टर में ही डेवलपमेंट ना हो, ऐसा नहीं हो कि मतलब एक ही जगह के अराउंड पूरा कंक्रीट का जंगल बन गया। सही बात है, ठीक है, पीपल शुड रियलाइज कि मतलब अगर कोई लोखंडी में रह रहा है, उसको चकराता में जमीन लेके होटल बनाने की जरूरत नहीं है। सही बात है, वो लोखंडी में रह के भी बना सकता है। कोई लाखा मंडल में रह रहा है, उसको लोखंडी आके जमीन लेके वहां बनाने की जरूरत नहीं है, मंडल में हम लाखा मंडल को भी डेवलप कर सकते हैं। वो हमारे हाथ में है कि हम इसको, ऐसा नहीं है कि हम एक और मसूरी या एक और शिमला बना दे जो पूरा कंक्रीट का जंगल हो जाए, मतलब एक छोटे से एरिया में। हम इसको हम एक पूरे विलेज की तरह देखें, एक बड़े विलेज की तरह देखें, और डाइवर्सिफाई करें टूरिज्म को ना, मतलब अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह, अलग अलग, तो उसके बाद एक तो कंजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल, एंड देन हर कोई इन्वॉल्व होगा टूरिज्म से, मतलब कोने कोने तक लोग इन्वॉल्व होंगे टूरिज्म से ना। तो एक पर्पस ये था कि जो हम ढूंढते रहते हैं नई जगह, नई एक्टिविटी, ताकि हम टूरिज्म को नई जगह पे ले जा सकें। अभी लोखंडी के पास काफी होटल बन रहे हैं, जाड़ी से लोखंडी तक बन रहे हैं, टाइगर फॉल के रूट बन रहे हैं, कनासर में काफी बनने लग गए हैं। तो कोशिश है कि हर जगह पे बने, मतलब जो 200-250 होटल बन रहे हैं वो एक ही जगह ना बन जाए, बिल्कुल, हाँ हाँ, वो अलग अलग रोड पे उन्हें, तो कंजेशन भी नहीं होगा, एक मतलब अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा लोगों को ना। वैसे नहीं रहेगा कि मसूरी की तरह, मतलब जो क्या बोलते हैं, ग्रोथ पोल बन गया और उसी में सारा कंजेशन है और बाकी लोग बोल रहे हैं यार क्या बेकार टूरिज्म है ना। सही बात है। तो इसमें जो फेस्टिवल वाला है वो काफी हेल्प करेगा, लाइक मतलब हम अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्लान, मतलब इट वुड बी लाइक अ वीक लॉन्ग अफेयर या फिर 14-15 दिन लॉन्ग अफेयर, जिसमें जैसे लेह में होता है, लेह में लेह फेस्टिवल होता है, बिल्कुल, अलग अलग जगह पे कुछ कुछ हो रहा है, कहीं पे धनुषबाजी हो रही है, कहीं पे क्या बोलते हैं उनका कल्चरल परफॉर्मेंस चल रहे हैं, सही बात है, हाँ तो हाँ, उस तरह की चीज तो करी जा सकती है मेरे हिसाब से काफी हद तक। बिल्कुल। So thanks, Vikram. It's a pleasure talking to you, यार. And I've got a lot of inputs from you. और मेरे हिसाब से अगर जो लोग इसको follow भी करेंगे, so you are already a role model in the field of tourism in Jaunsar Babar. तो काफी कुछ सीखने को मिलता थैंक यू हिमांशु, है, काफी कुछ, वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले यार, मतलब जहाँ पे मैं छोड़ूंगा वहां से तुमको टेक ऑन करना पड़ेगा है ना, मतलब सबकी अपनी लिमिटेशन है, बट देन या वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले। सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शायद हमें निभानी है। नाउ इज द टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो थैंक्स अ लॉट, विक्रम। राइट, विल कैच अप विद यू सून। एंड थैंक यू हिमांशु। है ना, तो ये जो फेस्टिवल है, लेट्स डिस्कस ऑन दिस थिंग इन डिटेल, ठीक है ना? थैंक यू हिमांशु।